नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मध्य प्रदेश के नंबर 1 बुलेटिन का, गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो आज मध्य प्रदेश में क्या है खास, पूरा अपडेट आपको मिलेगा और आपको बताएंगे राजधानी भोपाल में किस तरह से युवतियों ने देर रात हुड़दंग मचाई है। पूरा अपडेट आपको मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की हेडलाइंस क्या है। भोपाल में पुलिस हिरासत में बुजुर्ग की मौत, बहू की शिकायत पर बुलाया गया था ऐशबाग थाने, परिजन ने लगाए गंभीर आरोप। जबलपुर में मजदूरों से भरे ऑटो को हाईवा ने मारी टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। भोपाल की सड़कों पर युवतियों का हुड़दंग, नशे में कार के गेट पर झूमती नजर आई। एयरपोर्ट रोड का बताया जा रहा है वीडियो। भोपाल के निजी स्कूल में टीचर ने किया 3 साल की मासूम से रेप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीएम ने की घटना की निंदा। आज उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इंदौर में डीएवीवी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद। और चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं भोपाल की सड़कों पर युवतियों का हुड़दंग। सोशल मीडिया पर हुड़दंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एयरपोर्ट रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है और आप देखिए नशे के कारण कार के दरवाजों पर किस तरह से युवतियां झूमती नजर आ रही हैं, हुड़दंग मचा रही हैं। देर रात का ये वीडियो, सड़कों पर युवतियों का हुड़दंग का ये लाइव वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट रोड का ये वीडियो है और इससे पहले अमूमन हम देखते हैं कि किस तरह से इसी तरह के वीडियोस युवकों के वायरल होते हैं, लेकिन ये लड़कियां नशे में चूर, नशे में धुत हैं और देखिए किस तरह लटकी हुई है, खिड़कियों से झांक रही है और चीख चीख करके एयरपोर्ट रोड से गुजर रही थी। ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है भोपाल में युवतियों के हुड़दंग का। बड़ा सवाल यह कि क्या किसी को भी कानून का खौफ नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि नशे में धुत ये लड़कियां, कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। ये खुद तो हादसे का शिकार होती ही और दूसरे जो राहगीर हैं उनको भी परेशानी में डाल सकती थी। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं, दुष्यंत पराशर भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, इस तरह के वीडियोस भोपाल में आजकल बहुत आम हो चले हैं। युवक तो इस तरह के वीडियोस बनाते ही थे, हुड़दंग करते ही थे, अब नशे में चूर लड़कियां भी इस तरह की हुड़दंगी कर रही हैं। बड़ा सवाल ये, क्या कानून का खौफ भोपाल वासियों को अब नहीं रह गया है? और बिल्कुल देखिए इस तरीके के लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे तो यही कहा जा सकता है कि फिलहाल राजधानी भोपाल में कानून का खौफ जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से लगातार इस तरीके के वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर अब तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई जो है वो पुलिस प्रशासन की ओर से नहीं की गई है। और यही कारण है कि इसी वजह से लगातार इस तरीके के वीडियो वायरल होते हुए सोशल मीडिया पर भी नज़र आ रहे हैं। बैक टू बैक कई सारे वीडियो जो हैं पिछले दिनों अगर नज़र डाली जाए तो बहुत सारे ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और राजधानी भोपाल में युवक हो चाहे युवतियां हों वो लगातार हुड़दंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब एक और वीडियो जब निकल कर सामने आया, एयरपोर्ट रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और जिस तरीके से हुड़दंग करती हुई युवतियाँ इसमें नज़र आ रही हैं उससे यही कहा जा सकता है कि वो अपने साथ दूसरों को भी खतरे में डाल रही हैं। क्योंकि सड़क नियम के अनुसार जिस तरीके के वाहन चालन होना चाहिए उस तरीके का वाहन चालन इस दौरान इस वीडियो में देखने को नहीं मिला। और दोनों ही गेट पर युवतियां जो है वो नशे में धुत होकर वो गेट पर चिल्लाती हुई और गेट पर बैठी हुई नजर आई। तो इससे जरूर कहा जा सकता है कि इस तरीके के जब स्टंट युवा करते हुए नजर आएंगे तो उससे हादसों का भी खतरा लगातार बना रहता है और जिस तरीके से अपने साथ वो दूसरों की जिंदगी से भी खिलवाड़ एक और ये बड़ा सवाल है, दूसरों की जिंदगियों से तो खिलवाड़ कर ही रही है, लेकिन पुलिस का क्या कहना है? क्या इन युवतियों की शिनाख्त हो पाई है, पहचान हो पाई है? इनके खिलाफ अब किस तरह से कार्रवाई की जाएगी?
अब बिल्कुल देखिए, अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस तक ये वीडियो पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इस पर पुलिस से बात करना भी बाकी है। पुलिस फिलहाल इस ऐसे ही मामलों को लेकर गंभीरता से लेती है। पिछले कई मामलों में कार्रवाई तो की गई है, लेकिन जिस तरीके की ठोस कार्रवाई इस तरीके की वायरल वीडियोस पर की जाती है, उस तरीके की कार्रवाई देखने को नहीं मिली। और यही कारण है कि ठोस कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह के वीडियोस और इस तरह की स्टंटबाजी में लगाम लगी जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ। दुष्यंत, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर भी भोपाल से है। यहां पर पुलिस हिरासत में बुजुर्ग की मौत हो गई है। ऐशबाग थाने में बुजुर्ग की तबीयत खराब हुई थी। बहू की शिकायत के बाद बुजुर्ग को थाने तलब किया गया था और परिजनों ने सब इंस्पेक्टर पर आरोप लगाया बदसलूकी का और यह भी कहा है कि उनकी तबीयत खराब हो रही थी। उनसे गुजारिश की गई कि अस्पताल ले जाने दीजिए, लेकिन अस्पताल नहीं ले जाने दिया गया और बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। लगातार दुष्यंत पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, और डीसीपी जोन एक प्रियंका शुक्ला का बयान सामने आया, उसके बाद फिर दुष्यंत से भी जानकारी लेंगे। पुलिस वाले का फोन आया कि यहाँ आ जाओ, तुम्हारी FIR कर देंगे, नहीं आओगे 5 मिनट में। तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम तो दो। पुलिस वाले ने कहने लगा तुम आधा घंटा देते हो, तुम आ जाओ नहीं तो तुम्हारी FIR कर देंगे। ये उनसे बातें कर रहे थे, इनकी एकदम तबीयत बिगड़ी, एकदम चेहरा इनका लाल हो गया। इन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा बाहर जाने दो, तो वो कहला नहीं हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे, कहला हम आपको 498 लगा के अंदर बंद करेंगे। किसने कहा ये अनिल श्रीवास्तव करके थे कोई। लड़के की वाइफ बार बार घर भग जाती हैं, तो अब इस बार भी हंसी खुशी से गई वो, और 20-22 दिन हो गए अभी नहीं आई। और अब एकदम आज उन्होंने रिपोर्ट कर दी और वो पुलिस वालों को 2 को साथ लेकर आया, साथ में छुरी भी रख के लाया। उसके बाद भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है, किसी प्रकार की कोई भी अभद्रता नहीं बिल्कुल इसमें दिखाई दी है पुलिस स्टाफ की। हालांकि चूंकि वो बेहोश जो है थाना परिसर में हुए, इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मर्ग कायम करके इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आगामी इंक्वायरी के लिए जो है इसमें सूचित किया जा रहा है। और दुष्यंत पराशर लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दुष्यंत, अपडेट दीजिए। और देखिए, डीसीपी का भी बयान सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि न्यायिक जांच तो होगी और साथ ही लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि सीसीटीवी में किसी भी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई है। अभद्रता तो खैर परिजन भी कह रहे हैं कि नहीं की गई, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब तबियत खराब हुई तो अस्पताल नहीं पहुंचाया गया और इस कारण बुजुर्ग की मौत हो गई है। बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले को अगर गंभीरता से समझा जाए तो मामले में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस थाने जब पूरा परिवार पहुंचा था तो उस दौरान उनको जब मोहम्मद अकरम को यहां पर हार्ट अटैक आया तो उनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत का कारण भी यही बना है। जैसे जिस तरीके से परिवार का आरोप है कि पुलिस के सब इंस्पेक्टर श्रीवास्तव जो थे उनको लगातार धमका रहे थे, लगातार ये कह रहे थे कि उनको जेल में बंद कर देंगे, उनके खिलाफ में FIR दर्ज करेंगे। और यही कारण रहा कि जब लगातार इस तरीके का दबाव उनके दिल और दिमाग पर पड़ा तो उसके बाद वो उनको हार्ट अटैक आया और वो बेहोश हो गए थाना परिसर में ही। तो ऐसे में जब उनको इलाज के लिए ले जाने की बात परिजन कह रहे थे तो उस दौरान पुलिस ने ना कोई मदद की, ना ही किसी प्रकार से उनको अस्पताल ले जाने में के लिए कोई वाहन उपलब्ध कराया गया। और यही कारण रहा कि मोहम्मद अकरम की अस्पताल पहुंचने से पहले ही डेथ हो गई। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर परिजनों का सीधे तौर पर पुलिस पर आरोप है कि लगातार धमकाने के चलते मोहम्मद अकरम की मौत हुई है। वहीं अगर जिस तरीके से इस पूरे मामले को समझा जाए और अगर पुलिस की बात मानी जाए तो पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल सीसीटीवी के जो फुटेज हैं वो चेक किए गए हैं और किसी भी प्रकार से कोई भी अभद्रता जैसी स्थिति इन सीसीटीवी फुटेज में थाने के फुटेज में नजर नहीं आई है। हालांकि इस पूरे मामले में प्रियंका शुक्ला जो कि डीसीपी जोन 1 है उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर मामले में न्यायिक जांच की बात कही है। उन्होंने कहा है कि थाना परिसर में चूंकि मोहम्मद अकरम बेहोश हुए थे तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट से कराई जाएगी और इस पूरे मामले की जांच करेंगे ही। देखते हैं तब और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरह से उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए, भोपाल की खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं जबलपुर का। जबलपुर के मझगवा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल हुए हैं। ये सभी मजदूर हैं और सोयाबीन की कटाई करने एक ऑटो में प्रतापपुर से सिहोरा स्टेशन जा रहे थे। तभी नुंजा गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा
ऑटो के ऊपर ही पलट गया। हादसे में एक 4 साल के बच्चे, 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए सिहोरा के सिविल अस्पताल भर्ती कराया गया। हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिहोरा मझगवा स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कई घंटों की समझाइश के बाद चक्का जाम खत्म हुआ। हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताते हुए मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। घायलों के परिजनों को भी आर्थिक सहायता दी गई। हादसे के बाद जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना, एसपी आदित्य प्रताप सिंह और सिहोरा विधायक संतोष बरकड़े भी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। लोडिंग ऑटो और हाईवा में टक्कर हो जाने से उसमें सवार 7 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और 11 लोग घायल हैं, जिनका सिहोरा अस्पताल में इलाज चल रहा है। जो मृतक और घायल हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, कलेक्टर महोदय द्वारा और माननीय विधायक महोदय द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। इसमें हाईवा और हाईवा चालक के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कल जबलपुर के सिहोरा में बेहद दर्दनाक यह हादसा हुआ। जबलपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता धर्म गौतम लाइव जुड़ चुके हैं। धर्म, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर? 3 और लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनकी अभी कैसी स्थिति है और किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि हाईवा चालक को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए घटना के बाद जिस तरह से लोगों में आक्रोश था, पुलिस प्रशासन एक्शन में आया और जो हाईवा चालक है उसे तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो 3 लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है उसमें से एक की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन 2 की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। उन्हें सिहोरा के सिविल अस्पताल से रेफर करके जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया और वहाँ उनका इलाज जारी है। और बता दूं आपको, कहीं ना कहीं पूरी ये तेज रफ्तार इस पूरे हादसे की वजह बनी है, जिससे 7 लोग काल के गाल में समा गए। और उस हादसे की बात करें तो जो 18 मजदूर है वह अपने प्रतापपुर गांव से नरसिंहपुर सोयाबीन कटाई करने के लिए निकले थे और सिहोरा स्टेशन से वो ट्रेन पकड़ के नरसिंहपुर जाते हैं और उसी दौरान उन्होंने ऑटो लिया। और बड़ी बात ये एक लापरवाही भी इसे कह सकते हैं कि मालवाहक ऑटो में 18 लोगों को बैठाला गया, जिसमें एक बच्चे समेत 3 महिलाओं और कुल 7 लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल है। कहीं ना कहीं बेहद बड़ी लापरवाही और तेज रफ्तार इस पूरे हादसे की वजह बनी। जो ग्रामीण आक्रोशित थे उनका साफ तौर पर कहना था कि जो कुछ सिहोरा के आसपास के एरिया में बड़े स्तर पर माइनिंग का काम होता है, माइनिंग के बड़े बड़े वाहन वहां से निकलते हैं और उन वाहनों की रफ्तार पर लगाम लगाया जाए। जब इस तरह के हादसे आए दिन देखने मिलते हैं चूंकि सिहोरा उस रोड पे, और उस वजह से कहीं ना कहीं ये पूरे जो ग्रामीणों में आक्रोश था उसको लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया, चक्का जाम किया। मझगवा सिहोरा प्रतापपुर जो स्टेट हाईवे उस पर कई घंटों तक इसमें जाम लगा रहा। बड़े पुलिस के प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे, समझाइश दी और पूरे हादसे पर जब सीएम ने भी दुख जताया और 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की, तब कहीं जाकर वह जो ग्रामीण है वह आक्रोशित ग्रामीण थे वह अपनी बात समझाइश के बाद माने और चक्का जाम खत्म हुआ। लेकिन बड़ी बात है कहीं ना कहीं बेहद बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई, जो कि हाईवा चालक के खिलाफ को मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार किया। मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर अभी भी यही कहना है कि जिस तरह से बेलगाम वाहन इस रोड से निकलते हैं, माइनिंग के बड़े बड़े वाहन वहां से, जैसा कि आप भी बता रहे हो, ग्रामीणों का भी यही आक्रोश है कि हमेशा इस रास्ते में इसी तरह के बड़े सड़क हादसे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन इस तरह रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए कोई कवायद नहीं उठा रहा। और देखिए इतनी बड़ी लापरवाही, 7 लोगों की मौत हो गई है। उम्मीद यही करते हैं कि जो गंभीर रूप से भी घायल है वो जल्द ही ठीक हो जाए। आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको डेंगू का अपडेट देते हैं। ग्वालियर में डेंगू डराने लगा है। ग्वालियर में तेजी से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 54 नए मरीज मिले हैं। 321 सैंपल की जांच में 54 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है और सिर्फ 18 दिन में डेंगू के 247 मरीज मिल चुके हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी रफ्तार के साथ डेंगू पैर पसार रहा है ग्वालियर में। राष्ट्रपति के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है और आज राष्ट्रपति इंदौर से उज्जैन रवाना होंगे। सुबह 10 बजे उज्जैन के ग्राम ढेंडिया पहुंचेंगे। राष्ट्रपति सफाई मित्रों के संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और स्वच्छता मित्रों को सर्टिफिकेट बांटेंगे। उज्जैन इंदौर 6 लेन का वर्चुअली भूमि पूजन करेंगी। 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगी और फिर महाकाल लोक के नंदी द्वार पहुंचेंगी। करीब 11:15 बजे महाकालेश्वर के दर्शन करेंगी, पूजन अर्चन कर जलाभिषेक भी करेंगी और पूजा अर्चना के बाद स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत श्रमदान भी करेंगे। महाकाल लोक का भ्रमण कर शिल्पकारों से संवाद भी करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर 1 बजे करीब उज्जैन से इंदौर के लिए रवाना होंगी और आज इंदौर में डीएवीवी का दीक्षांत समारोह भी है, उसमें शिरकत करेंगे।
और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव के भी आज के कार्यक्रम आपको बता दें। सुबह करीब 9:30 बजे इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन के लिए रवाना होंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन में सफाई मित्रों के कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ और इंदौर उज्जैन 6 लेन सड़क परियोजना का भूमि पूजन करेंगे द्रौपदी मुर्मू के साथ और महाकालेश्वर मंदिर भी जाएंगे। दोपहर करीब फिर 1 बजे उज्जैन से इंदौर जाएंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे डीएवीवी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।